एक व्यक्ति था, लड्डू गोपाल जी की सेवा करता था, लेकिन उसका एक मित्र था, वो शंकर जी की सेवा करता था। और शंकर जी की सेवा करने वाला जो मित्र था वो बड़ा धनवान हो गया, और लड्डू गोपाल जी की जो सेवा करता था वो अब भी साधारण सा ही था। एक दिन दोनों मित्र मिले तो शिव जी की आराधना करने वाला भक्त लड्डू गोपाल जी की आराधना करने वाले से बोला, भाई तुम आज तक कभी उठ नहीं पाए, तुम उसी स्थान पर हो, उतने ही दायरे में हो, कभी बढ़ नहीं पाए आगे। गोपाल जी की सेवा करने वाला बोला, मेहनत तो बहुत करता हूं लेकिन क्या करूं, बढ़ ही नहीं पा रहा। शिव आराधक ने कहा कि एक काम करो, तुम अपने आराध्य बदल दो। ये तुम गोपाल जी की आराधना करते हो ना, इनकी जगह तुम शिव जी की आराधना शुरू कर दो, देखना कैसे जीवन में बदलाव आएगा। व्यक्ति के अंदर सबसे बड़ी कमी क्या है? ठाकुर जी के प्रति अविश्वास, अपने कर्तव्यों के प्रति अविश्वास, और सबसे बड़ी बात कहूं, अपने प्रति अविश्वास। सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल शून्य है हम लोगों का, खुद पर ही भरोसा नहीं है हमें। हम जो कर रहे हैं, हमारी जो क्रिया है वो उचित है कि नहीं, हमें दूसरे से राय लेने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, गुरुजनों से, विद्वत जनों से, श्रेष्ठ जनों से पूछना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं कोई भी मिल जाए उससे तुरंत पूछ लेना, हम ऐसा करते हैं, ऐसा ठीक है कि नहीं, ये करते हैं, ये ठीक है कि नहीं, ऐसा करते हैं, ये उचित है कि नहीं। नहीं, सबसे मत पूछो। अब उस व्यक्ति ने यही किया कि गोपाल जी को ले जाकर के तो अलमारी में रख दिया, दूसरे दिन एक शंकर जी ले आया और शंकर जी का बढ़िया रुद्राभिषेक करके, त्रिपुंड लगा करके, बढ़िया ज्योत नैवेद्य आदि सब अर्पित करके, अगरबत्ती जला करके ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। और अब तक गोपाल जी की सेवा करता था, वो गोपाल जी अंदर बैठा दिए एक अलमारी में, उनकी सेवा बंद। ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। जैसे ही इसका जाप पूर्ण हुआ, मालाओं को नेत्रों से लगा करके इसने शंकर जी को प्रणाम किया, तभी देखता है कि अगरबत्ती का जो धुआं था ना, वो उसी अलमारी की तरफ जा रहा था जहां गोपाल जी बैठे थे। तो इसके मन में भावना आई कि आज तक इनकी आराधना करता रहा तो मुझे कभी कुछ दिया नहीं, आज तक भी मैं सामान्य हूं, और अब मैं शंकर जी की आराधना कर रहा हूं, उनको नैवेद्य धूप दीप दिखा रहा हूं, तो अगरबत्ती की सुगंधी भी उनको नहीं लेने दे रहे, खुद ले रहे हैं अंदर अलमारी में बैठ के। रुको, इनको अभी बताता हूं। उठ करके गया, अलमारी खोल करके जैसे ही गोपाल जी को पकड़ने लगा, इतने में ही गोपाल जी सच में प्रकट हो गए और उस प्रकट होकर के उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही गोपाल जी प्रकट हुए, उस भक्त ने कहा, बोले भगवान आप प्रकट हो गए? बोले हाँ प्रकट हो गए। बोले तो फिर ये तो मैं सबको बता दूंगा कि भाई शिव जी की आराधना से गोपाल जी प्रकट होते हैं। गोपाल जी बोले नहीं भैया, हम शिव जी की आराधना से प्रकट हुए, ऐसी बात नहीं है। तुम शिव आराधना करो, सूर्य आराधना करो, चंद्र आराधना करो, किसी की भी आराधना करो, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज हम प्रकट किस लिए हुए ये ध्यान से सुनना। आज तक तुमने केवल हमको अष्ट धातु की एक मूर्ति समझा था, तुम्हारे मन में कभी यह भावना नहीं आती थी कि इनकी आंखें भी हैं, इनकी नाक भी है, इनकी जीभ भी है, इनके कान भी हैं, इनकी त्वचा भी है, इनके हाथ पैर भी हैं। परंतु आज जब वो अगरबत्ती का धुआं सहज ही मेरी तरफ आ गया, तो तुम्हारे मन में यह भावना आई कि अगरबत्ती की सुगंधी मैं ले रहा हूं, मतलब मैं जड़ नहीं हूं, मैं चैतन्य हूं। वास्तव में शिव आराधना ने मुझे प्रकट नहीं किया, तुम्हारे हृदय में जो चैतन्यता का भाव मेरे प्रति आया है उसने मुझे प्रकट किया है। ये चैतन्य हम मानते हैं? नहीं मानते। आपके यहां तो सर्दी पड़ती नहीं है, लेकिन मैं शॉक्ड था। कलकत्ता में कल जब उतरा तो मैं जैकेट पहन के आया था, क्योंकि दिल्ली का टेम्परेचर था 7 और कलकत्ता का था मेरे ख्याल से 21 या 22। रात में जब उतरा तो वहां पर मैंने पुलिस कर्मियों को देखा, वो मुफलर पहन के घूम रहे थे।
उनको देख करके मुझे लगा कि मैंने कहा भैया ये यहां पर मुफलर पहनने तो दिल्ली में इनका क्या हाल होगा। आपके बंगाल में तो सर्दी हमारे लायक तो नहीं पड़ती, पर ऐसी शीतकाल में कई लोग घरों में सेवा करते हैं, ठाकुर जी को स्नान कराते हैं और स्नान के लिए शीत जल से ही स्नान करा देते हैं। ये भी विचार नहीं करते कि थोड़ा जल जो है थोड़ा गुनगुना कर लें, इसको थोड़ा उष्ण कर लें। क्यों? ये शीत जल से आप क्यों स्नान करा देते हो? क्योंकि आपके हृदय में ठाकुर जी के प्रति चैतन्यता नहीं है। ये चैतन्यता का भाव हो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ठाकुर जी का स्वीकारीकरण तभी होगा जब ये तीन चीजें होंगी, सत्य, चैतन्य और आनंद। सबसे पहले सत्य को स्वीकार करो, उसके बाद ठाकुर जी चैतन्य हैं यह स्वीकार करो, उनके प्रति चैतन्यता का भाव रखो। और तीसरा आनंद। आनंद किसे कहते हैं? कल रात में न्यू ईयर था और लगभग भारतवर्ष के सब युवाओं ने 10 बजे ही 9 बजे ही अपने घरों का त्याग कर दिया होगा और 10, साढ़े 10, 11 बजे से नाचना शुरू किया होगा और ज्यादा से ज्यादा 12:30 बजे 1 बजे वे सब पस्त हो गए होंगे, हार गए होंगे, थक गए होंगे और थके हारे आकर के घर पर आके सो गए होंगे। और उनसे सुबह किसी ने पूछा रात्रि में कैसा रहा? हाँ अच्छा लगा, ठीक था, सुख मिला। परंतु आप सब लोग आज 1 जनवरी है, सवेरे 9:30 बजे से तैयार हो, मंदिर से कलश यात्रा लेकर के आए हो, यहां आकर के फिर प्रसाद पाया है, 2:30 बजे से व्यास जी का इंतजार कर रहे हो, 4 बजे व्यास जी मंच पर आए हैं, अभी 5 बज रहे हैं, सुबह 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक की आपकी ये यात्रा इतनी लंबी हो गई। लेकिन अभी आप अगर दर्पण निकाल के अपना मुखमंडल देखोगे तो एक अद्भुत प्रसन्नता मुख पर प्रकट हो रही है। इसी को आनंद कहते हैं। ताली बजाने का मन करे जोर से बजाओ, कंजूसी नहीं करो उसमें। और एक बात कहूं, ताली तभी बजाना जब समझ में आवे, जबरदस्ती भी बजाने की जरूरत नहीं है। हाँ? अभी पहला दिन है, थोड़ी पहचान हो जाए मेरी और आपकी, हम लोगों की। पहले अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है। कल परसों में जब सबके चेहरे मुझे पता चल जाएंगे, आपको भी मैं पता चल जाऊंगा, फिर आएगा महाराज नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। फिर खूब सुंदर जो है नंदोत्सव मनाएंगे, गोवर्धन उत्सव मनाएंगे, रुक्मणी विवाह मनाएंगे और फिर हम चले जाएंगे। सुख में और आनंद में अंतर कितना है, मैं बहुत अच्छे से अपनी कथा में इस बात को रखा करता हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, आप खुद प्रैक्टिकल करके देखिए सुख कहां मिलता है और आनंद कहां मिलता है। दोनों में अंतर है। संसार से संबंध रखने वाली कोई भी वस्तु हो, कोई भी A to Z कुछ भी, उस वस्तु का अति भोग, अति सेवन आपको केवल और केवल सुख देगा। परंतु भगवत संबंधी, ठाकुर जी से संबंधी कोई भी वस्तु हो, उसका अति सेवन, अति भोग आपको आनंद देगा। ये अंतर है सुख में और आनंद में। सांसारिक कोई भी वस्तु हो, मुझे बंगाल का सबसे प्रिय लगता है संदेश, सौंदेश, रसगुल्ला। और वो रसगुल्ला भी वो वाला जो मटके में मिलता है और थोड़ा सा खजूर गुड़ के रस वाला, बड़ा आनंद आता है। गलत बोल गया, आनंद नहीं सुख मिलता है।
अब मुझे बहुत प्रिय है, कल मैं जहां प्रसाद पा रहा था रात्रि में कलकत्ता में, उनको भी पता चला तो उन्होंने रसगुल्ला मंगाए, संदेश मंगाया, सब मंगाया। आपको पसंद है, एक रख दिया संदेश, 2 रख दिए, 3 रख दिए, 4 रख दिए, खाता गया। लेकिन मानव का स्वभाव है, संसार की कोई भी वस्तु हो, जितना उसका सेवन करोगे ना, धीरे धीरे हर पल आपके उस सेवन से आपके अंदर की इच्छा नष्ट होने लग जाएगी उसको पाने के लिए। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, फिजिक्स में एक डेंसिटी बताई जाती थी, वस्तु का अति भोग करने से हमारी इच्छा जो है नष्ट होने लग जाती है। संदेश भले ही मुझे कितना भी प्रिय हो, लेकिन 3-4 संदेश खाने के बाद में 5वां संदेश खाना तो बहुत दूर की बात, देखने की भी इच्छा नहीं करेगी मेरी, भले ही वो कितने भी अच्छे से क्यों ना बनाया हो। यह है सांसारिक सुख कि उसका लिमिट अगर क्रॉस हो गई तो वो वस्तु आपको फिर सुख नहीं दे पाएगी, वो आपको फिर प्रसन्न नहीं कर पाएगी। लेकिन ठाकुर जी से संबंधी, चाहे वो कथा हो, चाहे वो दर्शन हो, चाहे वो तीर्थ यात्रा हो, जितनी बार करोगे, जितना ज्यादा सुनोगे, जितना गहराई में जाओगे, जितना अति सेवन करोगे, उतनी और लालसा बढ़ती चली जाएगी। इसी को आनंद कहते हैं। आज तो पहला दिन है कथा का, 3 दिन बाद यह स्थिति होगी। मैं गारंटी से कह रहा हूं कि 3 बजे कथा प्रारंभ होगी, 7 बजे जब कथा विराम होगी तो आप लोग कह उठेंगे कि महाराज जी आप थोड़ी बहुत देर और सुनाया करो, 7 बजे तक भी मन नहीं भरता, थोड़ा मन करता और थोड़ा सुने। इसी को आनंद कहते हैं, जहां पर हम समय की पाबंदी से बच जाते हैं, शरीर की स्थिति से निकल जाते हैं, भोजन पानी ये सब हमारा बिल्कुल शांत हो जाता है, शरीर की सारी इच्छाएं नष्ट जैसी हो जाती हैं। इसको आनंद कहते हैं। यही अंतर है सुख में और आनंद में। तो भगवान के 3 मुख्य स्वरूप बताए गए हैं। पहला, जो व्यक्ति सत्य को स्वीकार करता है भगवान उसके पास है। जो ठाकुर जी को चैतन्य मानता है भगवान उसके पास है। और जो आनंद में ही सराबोर रहता है ठाकुर जी उसके पास हैं। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के ये 3 रूप हैं। ऐसे ही भगवान के 3 कर्म हैं। ठाकुर जी करते क्या हैं? तो कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व का पालन करना, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार करना। ये भगवान के 3 कर्म हैं। और ठाकुर जी के 3 गुण हैं। हर व्यक्ति के गुण होते हैं। किसी के गुण में क्रोध होता है, किसी के गुण में दया होती है, किसी के गुण में कृपा होती है, किसी के गुण में चतुराई होती है। ठाकुर जी का गुण क्या है? बहुत सुंदर गुण, तापत्रय विनाशाय। ठाकुर जी का गुण है कि एक बार उनको प्रणाम करने वाले व्यक्ति के ठाकुर जी 3 प्रकार के तापों को नष्ट करते हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। ताप किसे कहते हैं? ताप कहते हैं दुखों को। अब एक बात मेरी थोड़ी ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, भगवत सन्निधि लेने से, भगवान के सन्मुख जाने से, भगवान की बहुत सेवा करने से और सत्यचंडी यज्ञ कराने से, रुद्राभिषेक कराने से, हनुमान जी पर चोला सुंदरकांड आदि कराने से जीवन में दुख खत्म हो जाते हैं? ऐसा नहीं होता। बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे हैं हम। दुख आपके प्रारब्ध से आपको प्राप्त है, आपके कर्मों से आपको प्राप्त है। देवता का वंदन करना, देवता को
पूजना, देवता की किसी आराधना से उस दुख को नष्ट की इच्छा नहीं होगा। आप कहेंगे तो फिर क्या होता है? भगवत आराधन करने से, भगवत सन्मुख जाने से, भगवत सन्निधि प्राप्त करने से दुख तो जीवन में आएगा, परंतु भगवत सन्निधि के कारण उस दुख से लड़ने की क्षमता आपको प्राप्त होगी। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण पता है क्या है? गीता, महाभारत। अर्जुन के साथ थे भगवान, उसके सारथी थे भगवान। चाहते तो भगवान एक भ्रगुटी टेढ़ी कर लेते, थोड़ा बस क्रोध भर के देख लेते तो कौरव वैसे ही मर जाते, लेकिन नहीं। भगवान ने बार बार अर्जुन को समझाया और कहा तुम युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो। और सारा युद्ध 18 दिन तक करवाया अर्जुन के द्वारा। भगवान चाहते तो युद्ध को 2 मिनट में समाप्त कर देते, लेकिन नहीं, कर्म करवाया। इससे यह बात पता चलती है कि भाई ठाकुर जी की सन्निधि लेने से हमारे संकट जीवन के नष्ट नहीं होंगे। संकट तो जीवन में आएंगे, बस जैसे अर्जुन को दिशा मिलती गई, क्या करना है, कैसे करना है, कहां करना है, वैसी दिशा हमको मिलेगी ठाकुर जी के पास जाके। एक प्रकार से समझ लो, आज की भाषा में समझाऊं तो गूगल मैप होता है सबके फोन में। आप उसमें सीधा सीधा डाल देते हो कि मुझे यहां से कलकत्ता जाना है। उसमें डालने से आपको वो मार्ग प्रशस्त करेगा। ऐसा नहीं कि गाड़ी उड़ के सीधा कलकत्ता ही पहुंचेगी, गाड़ी चलानी पड़ेगी, पेट्रोल भरना पड़ेगा, ब्रेकर आएगा तो ब्रेक लगाना पड़ेगा, ट्रक सामने होगा तो संभालना पड़ेगा। मार्ग वो आपको बता देगा कि ऐसे 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 यहां से घूम के जाना है, इस रोड पर ट्रैफिक ज्यादा मिलेगा तो यहां से ऐसे घूम जाना, यहां ट्रैफिक मिलेगा तो ऐसे घूम जाना, तुम अपने स्थान पर इतने बज के इतने मिनट पर पहुंच जाओगे। ठीक ऐसे ही ठाकुर जी की सन्निधि है। ठाकुर जी की सन्निधि प्राप्त करने से, समक्षता प्राप्त करने से, उनके सन्मुख जाने से ठाकुर जी केवल मार्ग प्रशस्त करेंगे, चलना तुमको खुद पड़ेगा। कर्तव्य क्रियाशील आपको ही करना पड़ेगा, ठाकुर जी नहीं करेंगे उसको। लोग मेरे से आके पूछते हैं, हम इतना भजन करते हैं, हम इतने सुंदरकांड के पाठ करते हैं, गंगा जी का जलपान करते हैं, गोपाल जी की इतनी सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख क्यों है? यदि ठाकुर जी की सेवा करने से सुख मिलता तो सबसे सुखी मीराबाई होती। कभी उठा के पढ़िए चरित्र मीराबाई का। ना परिवार ने साथ दिया, ना समाज ने साथ दिया, ना किसी ने, और फिर भी मीराबाई अपने ठाकुर जी को लिए। भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या जग सोई। भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या जग सोई। साधुअन संग बैठ बैठ, साधुअन संग बैठ, साधुअन संग बैठ बैठ, साधुअन संग बैठ, लोक लाज खोई रे मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई।
भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या जग सोए। साधुअन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। कुछ भी नहीं था मीराबाई के पास, केवल विश्वास अपने गोपाल के प्रति, अपने गिरधर के प्रति। कितने संकट मीराबाई के जीवन में आए। संकट दूर होते हैं ठाकुर जी की सन्निधि में जाने से, ऐसा नहीं है। संकट तो आएंगे, पर उन संकटों से लड़ने का, उन संकटों से जूझने का बल जरूर ठाकुर जी प्रदान करते हैं। ये बात है। मैं कथा आजकल अपनी कथा में कहा करता हूं, जगन्नाथ जी के प्रिय भक्त हुए श्री माधवदास जी। माधवदास जी को एक बार बहुत बड़ा रोग हो गया, पेट का रोग। बार बार उनको शौचालय जाना पड़ता था। इतने बीमार हो गए कि अब स्वयं से अपने मलमूत्र को पहुंच भी नहीं पा रहे, अपने आप को साफ भी नहीं कर पा रहे थे। तब ऐसी स्थिति में जगन्नाथ जी स्वयं आ गए उनकी कुटिया में और आकर के जल भर के लामे और श्री माधवदास जी के अंग को पहुंचे, अंग को साफ करें। माधवदास जी के जब नेत्र खुले तो देखा कोई और नहीं, मोर मुकुट वंशीधारी स्वयं जगन्नाथ जी लगे सेवा में। माधवदास जी रोने लगे, बोले भगवान आप क्या कर रहे हो? ठाकुर जी बोले क्यों माधव, तुम भक्ति मेरी सेवा करना जानते हो, मैं अपने भक्तों की सेवा नहीं कर सकता। माधवदास बेचारा मेरा इतनी पीड़ा में है, इतने कष्ट में है, उसको पेट का रोग हो गया है, वो स्वयं को स्वच्छ नहीं कर पा रहा। यदि मैं इतना कर दूं तो मेरी कोई प्रभुता घट थोड़ी जाएगी। मैं कोई ऐसा थोड़ी है कि भगवान तत्व से कोई पदभ्रष्ट हो जाऊंगा, क्या बुराई है? माधवदास जी बोले बुराई कोई नहीं है भगवान, लेकिन मुझे चिंता ये इस बात की हो रही है, आप मेरे मैले शरीर को साफ करना आपको मंजूर है, मेरे दूषित शरीर को पानी डालकर के स्वच्छ करना आपको मंजूर है, आप मुझे ठीक ही कर दीजिए ना, मेरी पीड़ा ही दूर कर दो ना। ये जो बीमारी मुझको हो गई है, इस बीमारी को सही कर दीजिए ना। आपको करना ही नहीं पड़ेगा ये सब, आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। एक बार हाथ फेर दो, बस मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, मेरी पीड़ा दूर हो जाएगी, अपने आप पहुंच लूंगा अपने शरीर को। आप पीड़ा दूर नहीं कर रहे हो और मेरे शरीर को साफ करने आ गए हो यहां पर, ऐसा क्यों? स्वयं जगन्नाथ जी कहते हैं माधवदास, हम लोग इस संसार में जब मानव को भेजते हैं ना, तो मानव अपने कर्म को यहां भोगने आता है पृथ्वी पर, और उसके जीवन में जितनी भी विपत्तियां आती हैं, आपत्तियां आती हैं, कष्ट आते हैं, ये सब उसके प्रारब्ध हैं, उसके कर्म हैं। यदि मैं कृपा करके, मैं थोड़ी दया करके अगर व्यक्ति के कर्मों से मिलने वाले दुखों को नष्ट कर दूंगा ना, तो कर्म तो बचा रह जाएगा, उसने भोगा ही नहीं, उसको भोगने के लिए फिर से आना पड़ेगा। आज माधव तुम एक पेट के रोग के कारण तुमको मलमूत्र आदि तुम्हारा निकल रहा है, आज तुम स्वयं इसको साफ नहीं कर पा रहे, तुम चाहते हो कि मैं तुमको ठीक कर दूं। यदि मैंने तुमको ठीक कर दिया तो तुम्हारा बचा हुआ जो कर्म है उसको भोगने के लिए तुमको फिर से आना पड़ेगा। इसलिए जब मैं किसी से बहुत प्रेम करता हूं और बहुत जल्दी अपनी प्राप्ति कराने की इच्छा रखता हूं ना, तो उसके सारे संचित कर्मों को एक संग भुगवा देता हूं। जितना हो सके जल्दी जल्दी भोग ले, जल्दी जल्दी छुटकारा पा इस संसार से, निकल तू यहां से जल्दी। इसलिए भक्तों को, वैष्णवों को आप देखोगे उनके आंखों में आंसू रखे ही रहते हैं। क्यों? कोई ना कोई संकट, कोई ना कोई ताप, कोई ना कोई दुख उनके जीवन में बना ही रहता है। हमारे वृंदावन में आकर के देखो कितने कितने कैसे बड़े बड़े भजनानंदी 2-2 लाख नाम जप रोज करते हैं, 2 लाख नाम जप। लेकिन किसी को सिर दर्द की बड़ी बीमारी रहती है, किसी को बुखार चढ़ा रहता है, किसी को कुछ पचता नहीं है, किसी को कुछ। हमारे वृंदावन के वैष्णव संतों को देखो कितना शुद्ध पाते हैं वे लोग,
देसी गाय का ही दूध पिएंगे, देसी गाय के घी से निर्मित सामग्री खाएंगे, लेकिन फिर भी सबको कोई ना कोई रोग लगा होगा। इससे ये बात समझ में आती है कि ठाकुर जी जल्दी छुटकारा देने के लिए उनके सारे प्रारब्धों को एक संग भुगवा रहे हैं। और यहां आप लोग देखो, दुनिया भर का उल्टा सीधा खाने वाले लोग कुछ भी खा जाते हैं, कुछ भी पी जाते हैं, लेकिन उनको कोई रोग ही नहीं हो रहा। वो बड़े प्रसन्न हैं, बड़े आनंद में घूम रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी ने उनको भोग भोगने के लिए बनाया है। ठाकुर जी की उन पर कृपा दृष्टि नहीं है, इसलिए उनके जीवन, आपके स्वयं के बंगाल में जिनका जन्म हुआ है, ऐसे स्वामी श्री विवेकानंद कहते हैं, यदि जीवन में एक दिन भी बिना कठिनाइयों के आपका निकलता है ना, तो आपको चिंता होनी चाहिए कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। आज मेरे जीवन में कोई विपत्ति क्यों नहीं आई? आज मेरे जीवन में कोई विपरीत स्थिति क्यों नहीं आई? आज मुझे चिंता क्यों नहीं हुई? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यदि प्रत्येक दिन आपका चिंता में व्यतीत होता है, विपत्तियों में आपत्तियां कोई ना कोई आई जाती है हर दिन, तो समझना, खुश हो जाना, थोड़ा अपनी पीठ थपथपाना, ठाकुर जी की तुम पर दया दृष्टि है, जल्दी जल्दी तुम्हारे प्रारब्धों को नष्ट करवा रहे हैं तुमसे। मुझसे लोग आके कहते हैं, महाराज जी, कई बार लोग मिलने आते हैं, महाराज जी हम बहुत दुखी हैं, बहुत कष्ट है, भोजन के लिए भी धन नहीं होता, बिजली का बिल भरने के लिए भी धन नहीं होता। ऐसे लोगों को देखकर के दोनों प्रकार की भावना मन में आती है, कष्ट भी होता है और ये भी लगता है कि भाई तेरी अब जल्दी जल्दी निवृत्त होने वाला है तू, इसीलिए इतना संकट जीवन में है। इसलिए आज इस बात को गांठ बांध लीजिए कि भगवत सानिध्य से कष्ट दूर नहीं होता, कष्ट से लड़ने का, कष्ट से जूझने का बल मिलता है। नाम जप करने से, हनुमान चालीसा करने से, कथा सुनने से, शंकर जी पर जल चढ़ाने से, देवी पूजा करने से, आदि आदि इन सब कर्तव्यों से आपके कर्म पूरे नहीं होंगे, क्रियाएं पूरी नहीं होंगी, आपके जीवन के कष्ट दूर नहीं होंगे, बस आपको बल मिलेगा, आपको विवेक मिलेगा। स्वयं श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग करने से, भगवत सन्निधि जाने से विवेक मिलता है। एक विवेक का मतलब क्या है? विवेक का मतलब शुद्ध बुद्धि, सद असद का ज्ञान करवाने वाली बुद्धि, वो विवेक से प्राप्त होती है। और विवेक कथा से प्राप्त होता है, सत्संग से प्राप्त होता है। भगवान के सन्मुख जाओ, भगवत सानिध्य में जाओ, तो यही कामना करो, हे नाथ मुझे अर्जुन की तरह बल देना। अर्जुन ने कह दिया था, सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत, हे अच्युत मेरे रथ को ले जाकर के उभय सेना के बीच में खड़ा कर दीजिए, मैं देखना चाहता हूं मेरा युद्ध किससे होने वाला है। और भरी सभा के बीच में, भरी सेना के बीच में जब अर्जुन का युद्ध रथ खड़ा किया भगवान ने जाके, तो अर्जुन ने जब सामने नजर घुमाई और जब अपनों को पाया, रख दिए धनुष बाण नीचे, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस का नहीं है युद्ध करना, मैं इनको नहीं मारूंगा, ये मेरे अपने हैं। तब भगवान खड़े हुए, कमर पर हाथ रखी, बोले कायरों की सी बात करता है, युद्ध के बीच मैदान में आकर के कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और तब भगवान ने उसको गीता का ज्ञान दिया। भगवान ने अर्जुन के बदले युद्ध नहीं लड़ा या फिर युद्ध को समाप्त नहीं किया, उसको ज्ञान दिया, उसको सुबुद्धि प्रदान की, उसको विवेक प्रदान किया। 10 अध्याय बाद भगवान पूछते हैं, अर्जुन अब तेरा मोह कैसा है? तब अर्जुन कहता मेरा मोह चला गया। भगवान बोले नहीं, अभी और सुन, 8 अध्याय और सुनाए। तब पूछा अर्जुन अब तेरा मोह कैसा है? तब अर्जुन कहता है नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा, अब मेरा मोह नष्ट हो गया। भगवान कहते हैं अब धनुष बाण उठा और युद्ध कर।
जीतेगा हारेगा इसकी चिंता मत कर, अपना कर्तव्य कर, अपना कर्म कर। वाह, उठाया धनुष बाण और लड़ने लगा कौन्तेय, जीत गया 18 दिन में। ऐसा ही हमारा, हम सब अर्जुन हैं, हम सब भयभीत होते हैं अपने जीवन रूपी महाभारत से युद्ध करने के लिए। कभी कभी ऐसे दुर्योधन दुशासन हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। ये दुर्योधन दुशासन कौन है? हमारी जीवन की विपत्तियां, संकट, यही दुर्योधन दुशासन है। ऐसे ऐसे दुर्योधन दुशासन जीवन में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं हम। धनुष बाण, हमारे धनुष बाण क्या है? हमारी क्रियाएं, हमारे कर्तव्य सब कांपने लगते हैं। अब क्या करें हम? बैक ऑफ नहीं करना है, युद्ध को वहीं छोड़ करके नहीं जाना है। युद्ध च, लड़ो, कर्तव्यनिष्ठ हो जाओ। जैसे ही लगे कि अब थोड़े मन में अब उथल पुथल चल रही है, जीवन जीने में अब लग रहा है कि कोई सार नहीं है, या अब स्थिति ऐसी है कि अब कुछ करने को समझ नहीं आ रहा है, उसी समय आजकल सबके पास में ये फोन है, तुरंत किसी सज्जन की कथा सुनो। और महाराज 10-15 मिनट कथा सुनना, आधा घंटा कथा सुनना, कथा सुनने के बाद में कथा बंद करके अपने कर्म को, कर्तव्य को करने में लग जाना, आप सफल हो जाओगे, आपकी वो क्रिया सफल हो जाएगी। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बंधुओं, एक प्रकार से यह भी समझ सकते हैं कि भगवत शरणागति करने से, भगवत सानिध्य लेने से संकट तो जीवन में आएगा, लेकिन बिना भगवत सानिध्य के जितना कष्ट वो संकट देगा ना, भगवत सानिध्य के बाद उतना कष्ट नहीं देगा।